हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके जो भी आपको प्राइम नंबर्स आएंगे उसके प्रोडक्ट में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया 140। तो अब अगर 140 का हम देखें हैं तो यहाँ पे 2 7 जा 14, आगे 0, 2 35 जा, फिर 5 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 140 क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका 156। तो यहाँ पे अगर 156 का देखेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 13 जा 13 1 जा। ओके, तो यहाँ पे 156 का लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू नेक्स्ट आता है आपका 3825। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, फिर उसके बाद 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, उसके बाद 5 1 जा 5, देन 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, आफ्टर दैट 5 3 जा 15, सॉरी 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, देन 17 3 जा 51, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3825 का क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 5005। ओके, तो यहाँ पे 5005 का 5 से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे 5 1001, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 7 से कर सकते हैं इसको, तो 7 से करो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, आफ्टर दैट 11 13 जा 143, 13 1 जा। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला जो है 5005, इसका क्या है आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका 7429। तो इसको करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। 7429, आखिरी में 9 दिया हुआ है, तो ये आपका जा सकता है 17 से। ठीक है, तो 17 से डिवाइड करके देखो एक बार इसको, 429 17 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 17 4 जा 68, माइनस करो, यहाँ पे 82 आया, फिर 17 4 जा 68 माइनस यहाँ पे 4 7 से 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे 17, यहाँ पे गलती कर दी है मैंने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 में से यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 62 आया है, ये 62 आया है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेता हूँ मैं, 7429 और यहाँ पे 17, तो 17 4 जा 68 माइनस करो, तो यहाँ पे आता है आपका 6 और यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 17
3 ज़ा 51, तो यहाँ पे आता है आपका 1 1 और नीचे आएगा 9, 17, 7 ज़ा 119, माइनस करो 0 आया, तो यहाँ पे 17 437, ठीक है। 437 आपका 19 से जा सकता है, तो 19 से डिवाइड करके देखो, 19 2 ज़ा 38, यहाँ पे 57, 19 3 ज़ा 57, तो यहाँ पे 23 आया। 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। तो आपका जो लास्ट वाला है 7429, उसका क्या आया, 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, ठीक है। सब क्या 1 से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 से भी तो डिवाइड होता है ना ये। समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो भी फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है या नहीं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 और 91 जो दिया गया है, ये पेयर ऑफ इंटीजर्स का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ओके। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 26 का, तो क्या आएगा, इधर 2 इंटू 13 इंटू 1 आएगा, ठीक है। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 13 इंटू 1 आएगा, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम ऑफ 26, 91, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है, उसके बाद ही एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 इंटू 7 इंटू 2 बार 13 दिया हुआ है, तो एक ही बार 13 आएगा, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम लोग। 13 इंटू 1 भी एक ही बार आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 14 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 182, ठीक है। फिर उसके आता है एचसीएफ ऑफ 26 और 91। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, दैट इज 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 182 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज 26 इंटू 91, ओके। तो यहाँ पे 182 इंटू 13 करो, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 182 इंटू 13, ठीक है। तो दैट विल बी 6, 24, 5, ठीक है। फिर नीचे आएगा 0, यहाँ पे 2, 8, 1, तो आपका आंसर आता है ये, दैट इज 2, 3, 6, 6, ठीक है। और अगर आप इसको 26 इंटू 91 भी करोगे तो ये भी क्या आएगा, 2366 से आएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गया, समझ में आ गया ना। अब सेकंड वाला करते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्या दिया आपको, 510 एंड 92 दिया हुआ है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7, 13 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 17, 3 ज़ा 51, आगे 0 लग जाएगा तो 510 हो जाएगा। फिर 3, 10 ज़ा 30, फिर 2, 5 ज़ा 10, 5, 1 ज़ा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 510 का क्या है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, ओके। अब अगर आप 92 का करोगे, 92 का करो, तो यहाँ पे 2, 4 ज़ा 8, ओके। और फिर उसके बाद 2, 6 ज़ा 12, 2, 23 ज़ा 23, 1 ज़ा, ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू 23 इंटू 1। अब अगर हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं
510 और 92 का, तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ पे 2 दो बार दिया गया तो एक ही बार आएगा, फिर इंटू 2 करेंगे, ये 2 कौन सा है, ये वाला 2 है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। फिर आपका HCF देखते हैं, HCF ऑफ 510, 92, सो दैट विल बी 2 ओनली, ठीक है, और 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, ठीक है। HCF कैसे 2 आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ही ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, और एलसीएम अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को आगे मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 6 दैट विल बी 18, 12, 13, 0, 1380, तो यहाँ पे 1380 इंटू 17 करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 7 8 जा 56, तो इसका 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26, फिर इसका 7 जा 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 0 8 3 1, तो यहाँ पे प्लस करो, तो 0 6, यहाँ पे 1 4 10 13 2, तो यहाँ पे क्या है आपको 23,460, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, दैट इज 23,460 into 2 is equal to product of 2 numbers which is 510 into 92, तो 23,460 क्या आएगा आपके यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके देखो, 0 यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इक्वल टू यहाँ पे 510 को 92 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 510 को अगर 92 से मल्टीप्लाई करते हो वही आएगा ना, क्योंकि उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला तो वही आएगा, तो 46,920, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। तो यहाँ पे 1 और 2 हम कर चुके हैं, बचा क्या 3। अब थर्ड वाला देखते हैं, ओके। ये जगह नहीं है, इक्वल लेना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 336 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे 3 1 1 2, फिर उसका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको 336 का आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 54, तो यहाँ पे 54 का देखोगे तो 2 27 जा, यहाँ पे फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे 54 क्या है आपको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक 2 इसका आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है तो एक ही 3 आएगा यहाँ पे, और जो बाकी जो 2 3 बचे हैं वो आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 बचे हैं वो भी आएंगे इंटू 7, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर हो गए 3 और 2, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 27 इंटू 16 करो, 6 7 जा 42, 6 2 12 प्लस 4 16, आगे 0, यहाँ पे 7 जा 7, 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको
432 आया। अब 432 इंटू 7 करो, क्योंकि यहाँ पे 7 बच गया है, तो 7 2 ज़ा 14, तो इसके बाद 7 3 ज़ा 21, दैट इज 22, 7 4 28, 29 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको 3024। ओके, और क्या बोला गया है यहाँ पे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज 336 इंटू 54। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 1 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 18,140। समझ में आ गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स का बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे 12, 15 एंड 21, तो यहाँ पे 12 का क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसका आएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इसके बाद 15 का आएगा आपको 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 का आपको आएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया आपका, यहाँ पे 3 तो आपका एक कॉमन हो गया। ठीक है, तो एक ही 3 आएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और एचसीएफ हो गया आपका 3, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। ओके, अब सेकंड आता है आपका 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पे 17 का आएगा 17 इंटू 1, 23 का आएगा आपका 23 इंटू 1, 29 का आएगा आपका 29 इंटू 1, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो खुद से डिविजिबल होंगे या तो 1 के टेबल में होंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका 17 इंटू 23 इंटू 29, और आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम बता देना। ठीक है, नीचे कमेंट में लिखना क्या आएगा। फिर उसके बाद थर्ड आता है आपका 8, 9 एंड 25। तो 8 हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 होगा आपका 3 इंटू 3, और 25 होगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 1, आगे 1 इधर भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 1, क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सब लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ क्या आंसर आया एलसीएम। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका समाप्त। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है यहाँ पे, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306, 657। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है 306, 657 का 9, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 306, 657 का। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इंटू
एचसीएफ कितना दिया गया है आपको यहाँ पे 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज 306 इंटू 657। अब होशियारी मार के ये मत कर देना, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करना, 9 को पहले ही डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। क्या 306 9 से डिवाइड हो सकता है, करो 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे क्या है हमें एलसीएम 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करो, मेरे को बता एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये बताना है कि क्या 6 raised to power n जो है एंड कर सकते हैं डिजिट 0 के साथ, जहां पे हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर n लेंगे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि जो 6 raised to power n है, और n क्या है यहाँ पे, ये n हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर n है, इसका मतलब ये शुरुआत होगा 1 2 3 एंड इट विल गो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप नेचुरल नंबर कुछ भी लेते हो, ठीक है, तो क्या 6 raised to power जो भी नेचुरल नंबर लोगे, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में उसका यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है, तो करके देख लेते हैं। एक तरीका है कि हम n को 1,3 1,2,3 करके देखते हैं। तो यहाँ पे 6 raised to power 1 क्या हो जाएगा 6 raised to power 2 लेंगे तो 36, 6 raised to power 3 लेंगे तो 216। तो हर बार देख रहे हो कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। चेक वेदर बोला है तो आखिरी डिजिट में 0 नहीं आ सकता है, ओके। अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा तो होल पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको आखिरी में यूनिट प्लेस में 0 लाना है तो उसके लिए आपको 2 इंटू 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा तभी होगा, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 से प्राइम फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके कभी भी यूनिट प्लेस में 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया आपको, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ओके। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। देखो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं, ठीक है। 1 से भी डिविजिबल होते हैं और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लोगे 4, तो 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, उसके साथ 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या तो वो 1 से डिविजिबल होंगे और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो समझ में आया ना क्या डिफरेंस है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में। चलो अब एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मैंने आपको बता दिया है क्या डिफरेंस होता है कंपोजिट और प्राइम का, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई ये दोनों नंबर्स कंपोजिट है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो दोनों नंबर्स को, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 11 77 प्लस 1, तो यहाँ पे 13 इंटू 78। अब अगर आप 78 को देखोगे तो 78 भी क्या है
किसी 78 भी किसी टेबल में आता ही है, ठीक है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 से नहीं 2 से करके देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा, ये प्राइम फैक्टराइज हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये और किसी से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन लो, अंदर क्या आया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 12 करके देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या है आपका 504 इंटू 2 करो, दैट विल बी 8010, तो यहाँ पे 5 इंटू 1008 प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 1009। क्या है एक कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या हो गया आपका एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है समाप्त। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है आपको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सोनिया को टोटल राउंड का एक चक्कर मारने के लिए 18 मिनट लगते हैं, कितने 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। सपोज they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। इसमें बोला गया है, एक कंडीशन डाली गई कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं और सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि दोनों को फिर से सेम पॉइंट में मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ओके। अब एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में वही दिया गया है कि दोनों एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में और एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे 18 और 12 का अगर आप देखते हो एलसीएम ऐसे भी लिख सकते हो, 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 18 और 12 का, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया एक और 3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही 2 आएगा, फिर एक 2 ये बच गया तो ये आएगा, इंटू इन दोनों में से एक ही 3 आएगा, इंटू एक 3 बच गया ये आएगा, इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 1, तो 4 9 ज़ा 36। तो एक ही पॉइंट में मिलने के लिए फिर कितना टाइम लगेगा, इन दोनों को 36 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, वही स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए। तो इसके साथ आपका आज का एक्सरसाइज होता है समाप्त, एक्सरसाइज 1.2 होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख के चले आ रहे हो, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको समझ में आ रहा है सब चीज़, और उसके साथ इस वीडियो को लाइक भी करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।